हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आरती दिस साइड। पल्स पल्स हार्ट बीट, हार्ट रेट, राइट। ये पल्स क्या होती है? आई नो आप लोग को काफ़ी को पता होगा ये पल्स क्या होती है और पल्स का हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। ठीक है। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज, थोड़ा सा कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती थी, पल्स क्या है, हार्ट रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है। तो दिस इज़ वीडियो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स के लिए या फिर हम फॉर द जनरल पब्लिक के लिए भी, कि आपको पता होना चाहिए कि पल्स का हार्ट रेट या हार्ट बीट से क्या कनेक्शन है। जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग चेक करते हैं कि हाँ उसमें हल्की फुल्की सांस आ रही है, नहीं आ रही है। कई बार ब्रीदिंग थोड़ी सी सप्रेस्ड हो जाती है, ब्रीदिंग कम होती है, उसके बाद हम पल्स चेक करते हैं कि पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर पल्स कैसी है, हल्की है, डीप है, फ्रिक्वेंट है। ठीक है। तो इस उससे हम रियलाइज़ करते हैं, उससे हम देखते हैं कि हाँ उसका हार्ट काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। गॉट इट? ठीक है। तो हम देखते, देखो जो एक फॉर्मल जो डेफिनेशन है हार्ट सॉरी पल्स की, दैट इज़ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरी। ठीक है। आर्टरी विच इज जनरेटेड बाय द रेगुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द aortic वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन। मीन्स द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो आर्टरी है, जो एक आर्टरी मतलब ब्लड जो चैनल्स होते हैं वो दो होते हैं, आर्टरी एंड वेन। आर्टरी में प्योर ब्लड होता है और आपके वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और आर्टरी में प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो ब्लड होता है, जो जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। ये जैसे दिस साइड आपका हार्ट है, दिस इज लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा नॉट लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट को टिल्ट होता है आपका हार्ट, राइट, इसलिए। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे राइट चैम्बर्स हैं, यहाँ पे लेफ्ट चैम्बर्स हैं, राइट अट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये ऐसा होता है, आप जानते हैं। और जो लेफ्ट पार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है। वेंट्रिकल से जाके वो जब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेट हो जाता है, प्योर हो जाता है ब्लड। उसके बाद आपके वो राइट चैम्बर्स में आता है, राइट एट्रिया में आता है, राइट वेंट्रिकल्स में आता है। उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है ब्लड, तब जो हार्ट है वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, और एक प्रेशर के साथ वो ब्लड बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है? अओर्टा से। अओर्टा एक वेन है, सबसे द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, दैट्स अओर्टा, जो कि हार्ट से निकलती है। और इस आर्टरी से ब्लड पूरे बाकी सारी बॉडी की सारी आर्टरीज में पहुंचता है, जाता है, और वहां से पूरी बॉडी में वो प्योर ब्लड सप्लाई होता है। गॉट इट? तो यानी इसका मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक तरह का रिदमिसिटी होती है जो आर्टरी में पहुंचती है। दिल ऐसा धक 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 धक, यानी जब एक बार करता है तो मतलब ब्लड वो वेंट्रिकल सिकुड़ गए, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड बाहर निकला। ठीक है। तो ब्लड जैसे एक जो आर्टरी है वो नाली है, उसमें एक नॉर्मल फ्लो की तरह नहीं बहता हमेशा ब्लड, उसमें एक जर्क लगता है, हमेशा एक हल्का सा जर्क आता है, और जर्क बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो सिकुड़ता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड बाहर आता है, फिर आता है, फिर सिकुड़ता है, फिर बाहर आता है, फिर सिकुड़ता है, फिर बाहर आता है। एक हल्का सा एक रिदमिसिटी, एक रिदम बनता है, एक जर्क लगता है आर्टरी में, दैट इज कॉल्ड द पल्स। वो पल्स है, और वो हम पल्स उसको हम महसूस करते हैं। तो इसका मतलब यह होता है, पल्स जो है वो दिल की धड़कन है। दिल जितनी बार धड़केगा उतनी बार पल्स हमें सुनाई पड़ेगी। यानी हार्ट बीट, हार्ट रेट और पल्स एक ही हैं। ठीक है। पल्स एक तरह से दिल की धड़कन है। पल्स में हम देखते हैं कि हाँ दिल धड़क रहा है, यानी दिल बराबर ब्लड को पंप कर रहा है, पंप आउट कर रहा है, यानी दिल अपना बराबर का काम कर रहा है। ठीक है ना। व्हाट इज दिल? दिल क्या है? हार्ट क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, है ना। उसमें एक भी बोन नहीं है, वो पूरा मसल से बना हुआ है,
और मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स भी होती है, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है, वो सब मसल्स होती हैं, उसकी लेयर होती है, वो मस्कुलर ऑर्गन है और वो गॉड ने, ईश्वर ने इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है कि वो सालों साल चलता है, 100 of years तक वो हार्ट, अगर उसको आप अच्छी कंडीशन दे, वो 100 of years तक धड़कता है विदाउट एनी विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, कोई रेस्ट लिए बिना भी वो धड़कता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें अपने हार्ट को मतलब थैंक्स करने का, ठीक है, हार्ट को हमेशा बरकरार, उसको हेल्दी रखने का, उसको ऐसी चीज़ें ना खाइए जिससे उसमें उसके फंक्शंस में वो हो, मतलब गड़बड़ी हो, गॉट इट। तो पल्स इज़ वेरी मच, पल्स इज इक्वल्स टू योर हार्ट बीट और हार्ट रेट, ठीक है। अब देखिए हम पल्स मेजर कैसे करते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा हार्ट रेट है, हार्ट बीट है 60 to 100 टाइम्स होता है इन अ मिनट, यानी 1 मिनट में वो 60 से लेके 100 बार तक धड़कता है। धड़कता है का मतलब 100 बार, लगभग 60 से लेके 100 बार तक दिल ब्लड को पंप आउट करता है, ठीक है। प्योर ब्लड आर्टरी को डालता है, प्योर ब्लड अओर्टा में डालता है और अओर्टा से वो सारा का सारा ब्लड पूरी आर्टरीज में फैल जाता है, गॉट इट, ठीक है। यानी समझ रहे हो, दिल धड़कने का मतलब है द टाइम्स, दिस इज द टाइम, बेसिकली दिस इज द रेट ऑफ द टाइम इन विच द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू पंप आउट द ब्लड टू द aorta एंड फ्रॉम aorta इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम पल्स को महसूस, क्योंकि अब आप हार्ट में जाकर तो मेजर कर लोगे नहीं, तो सुपरफिशियली जो हमें चीज़ मिलेगी वो हमें पल्स मिलेगी, कि हम पल्स देखेंगे पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है। अब पल्स चल रही है, किसी की डीप, किसी की मतलब किसी की बहुत फास्ट चलती है, फ्रिक्वेंट चलती है, किसी की हल्की चल रही है, यानी उसमें प्रेशर कम बन रहा है, दिल धीरे धीरे पंप आउट कर पा रहा है, ठीक है। अब देखिए पल्स के मेजर करने की बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पे जगलर वेन है, वहाँ पे भी हम करते हैं, लेकिन जो लिटरल, जो हम नॉर्मल क्लिनिक पर जो हम या फिर महसूस करते हैं, वो हम अपने हाथ में करते हैं, राइट, रिस्ट में। अब रिस्ट में क्या है, अब हम डॉर्सल हैंड रखें इस तरह से, इस पोजीशन पे, तो दिस इज अवर इनर साइड, हैंड का इनर साइड है, दिस इज अल्नर नी रीजन, अल्नर बोन होती है तो ये अल्नर नी रीजन है, या रेडियल बोन होती है, रेडियस बोन होती है तो रेडियस साइज है, तो रेडियस साइड की तरफ में, ठीक है। पहले आप पेशेंट हाथ देगा, पेशेंट ऐसे हाथ देगा, ठीक है। तो आपको अपनी मिडिल 3 फिंगर्स को टुवर्ड दिस थंब साइड के, थम्स के नीचे आपको इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, महसूस करना है राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से अपनी वॉच को देखना है, गॉट इट। यहाँ से आपको भी टाइमर सेट, हम कहीं से भी सेकंड जो हैंड है उसको, आपकी वॉच की सेकंड हैंड है उसको देखिए, और उसको 30 सेकंड तक आपको घड़ी को देखना है और 30 सेकंड इसको काउंट करना है। जितनी आई, मान लीजिए 30 आई, ठीक है, 30 आपने महसूस की, 30 को डिवाइड बाई 2 यानी 60। आप समझिए कि 60 पल्स है आपकी, 60 पल्स है आपके 60 मिनट, वो 60 सेकंड से 1 मिनट में, यानी 60 पल्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में 60 बार आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिल इतनी बार ब्लड को पंप आउट कर रहा है टू द aorta, गॉट इट। और आपकी जो पल्स रेट जितनी ठीक रहेगी, 60 से 100 है, दैट इज़ ए नॉर्मल, दैट इज़ एन, आपका हार्ट इज़ इन वेरी गुड कंडीशन। अगर बहुत कुछ कंडीशंस में ये तेज़ होता है, जब अगर आप एक्सरसाइज कर आ रहे हैं, आप मतलब कोई एक्सर्शन वाला काम किया है, ठीक है, तब थोड़े समय के लिए ये टेम्प्रेरी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन ये काफ़ी समय तक अगर ये एक्सरेटेड है, बढ़ी हुई है, तो दैट मे बी अ कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल कोई चीज़ बना सकती है, ठीक है। जैसे स्ट्रेस है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, हार्ट के वर्क के लोड को बढ़ा देते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दिस सिचुएशन, राइट। जैसे आप स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये आप स्ट्रेस एंजाइटी में ऑटोमेटिकली बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं क्योंकि वो इनको फर्दर प्रेशर करते हैं कि आपकी हार्ट बीट या हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये रीज़न होते हैं कि हम कहते हैं कि प्लीज़ एंजाइटी मत लीजिए, एंजाइटी मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, कोलेस्ट्रॉल से वाला खाना मत खाइए, वो तो एक आपका अलग रीज़न है जिसमें आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ब्लड, योर पल्स, योर हार्ट बीट और योर हार्ट रेट, मीन्स दीज ऑल 3 थिंग्स आर सेम। Thank you so much for my video.
ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा, इस चीज़ में कुछ भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।